Hello dear students, Jai Hind. As we discuss our chapter number 15, our chapter name is the working of the United Nations. हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? Working of the United Nations. United Nations पे but in previous chapter we discussed about the introduction of the chapter and also we discussed the three organs of the United Nations: General Assembly, Security Council, and Economical and Social Council. In this part, we discussed about the Trusteeship Council, International Court of Justice, its secretariat. It is the main organ of the United Nations. And also we discussed in this part the agency of the United Nations. How many types of agency United Nations have? There are types of agencies here. First UNESCO, second UNICEF, third WHO, fourth FAO, fifth ILO. The full form of these agencies: first UNESCO means United Nations Education, Scientific, Cultural Organization. UNICEF, United Nations Children's Fund. WHO, World Health Organization. FAO, Food and Agriculture Organization. ILO, International Labour Organization. In this part, we discuss the UNESCO and the UNICEF. The International Court of Justice. It settle legal disputes between nations. ये नेशंस के बीच में लीगल डिस्प्यूट्स जो भी रहते हैं, लीगल एक्शंस रहते हैं, उनको सेटल करने का वर्क करता है. इट इज़ लोकेटेड इन एट द हेज इन हॉलैंड, और इसका जो मेन हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? हॉलैंड के हेज सिटी में. इट हैज़ 15 जज बिलोंगिंग टू डिफरेंट मेंबर्स नेशन, और इसके पास 15 जज का एक बेंच होता है जो कि डिफरेंट जो मेंबर नेशंस रहते हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं. दे सर्व फॉर 9 years इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड एडवाइज ऑन इंटरनेशनल लॉज, और ये अपनी सर्विस के 9 years इंटरनेशनल कोर्ट में जस्टिस और इंटरनेशनल लॉज को एडवाइस करने के लिए देते हैं. नो टू जज मे रिप्रेजेंट द सेम कंट्री, कोई भी सेम कंट्री या एक ही कंट्री से दो जजेस नहीं हो सकते हैं. व्हेन अ केस इन बीइंग जज्ड, a minimum of 9 judges need to be present. The decision by this court must be awaited at all cost. जब भी इस कोर्ट के द्वारा कोई भी जजमेंट लिया जाता है, किसी भी केस की हेयरिंग होती है, तो मिनिमम ऑफ नंबर 9 जजेस टू बी प्रेजेंट. तो उस टाइम पीरियड में मिनिमम 9 जजेस का प्रेजेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और उस कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है, किसी भी कॉस्ट में उस डिसीजन का पालन करना होता है. द ट्रस्टीशिप काउंसिल. इट सुपरवाइज द वेलफेयर ऑफ डिपेंडेंट पीपल अंडर द यूएन. इसका मेनली वर्क जो यूएन पर डिपेंडेंट पीपल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए वर्क करना रहता है. इट हेल्प देम टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट, और उनकी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट अटेन करने में हेल्प करते हैं. ऑल द कंट्रीज हैव नाउ बिकम इंडिपेंडेंट एंड हैव जॉइंड द यूएन. अब सभी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हैं यूएन को ज्वाइन करने के लिए. द लास्ट वन वाज पालाउ विच बिकम इंडिपेंडेंट इन 1994. एक लास्ट जो कंट्री है पालाउ जो 1994 में इंडिपेंडेंट हुई. द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज़ नो मोर फंक्शन नाउ, और ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है वो अभी कोई भी वर्क नहीं कर रही है. बिकॉज नाउ एवरी कंट्री हैव इंडिपेंडेंट, क्योंकि अब सभी कंट्रीज कैसी हो गई हैं? इंडिपेंडेंट हो गई हैं. द सेक्रेटरीट. इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ये यूनाइटेड नेशन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स प्रशासनिक ऑर्गन है. इट इज़ लोकेटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन इन न्यूयॉर्क सिटी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड है. द सेक्रेटरी जनरल इज़ द चीफ ऑफिसर ऑफ और हेड ऑफ द सेक्रेटरीट. जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो सेक्रेटरीट का चीफ ऑफिसर या हेड होता है. ही वर्क्स ऑन प्रेसिंग मैटर्स ऑफ कंसर्न ऑन द एजेंडा ऑफ द यूएन, और इसका मेन वर्क जो यूएन के एजेंडास रहते हैं उनके लिए उन मैटर्स की प्रेसिंग या उनके लिए कंसर्न करना रहता है. एनी प्रॉब्लम विच थ्रेटन
द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ ब्रॉट टू नोटिस्ड बाय हिम। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि वर्ल्ड की सिक्योरिटी और पीस के लिए रहती है, उसके अगेंस्ट कोई भी जो भी वर्क रहता है उनको नोटिस करना इनका मेन वर्क रहता है। ही रिपोर्ट्स ऑन द यूएन्स वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसका मेन वर्क यूएन का जितना भी वर्क रहता है और उसको ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करना रहता है। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एट प्रेजेंट इज एंटोनियो गुटरेस ऑफ पुर्तगाल। अभी इस टाइम पर यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, ही इज़ एंटोनियो गुटरेस। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इन ऑफ पुर्तगाल। Agencies of the United Nations. A number of agencies have been set up by the United Nations and or UN to perform various functions. यूनाइटेड नेशन के द्वारा बहुत सारी एजेंसी को सेट किया गया है ताकि वो अपने वेरियस फंक्शन को परफॉर्म कर सके। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज यूनेस्को। फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड cultural organization. This organization is established in 1945. ये जो organization है इसका establishment 1945 में किया गया था। Its headquarter are located in Paris, France. और इसका headquarter कहाँ पर है? फ्रांस की एक सिटी पेरिस में है। It promotes scientific education in backward countries. इसका मेन वर्क क्या रहता है कि जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं लाइक अफ्रीका, वहाँ पर अपनी साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करना रहता है ताकि वो कंट्रीज़ भी क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। इट एम्स टू एजुकेट पीपल्स इन द वर्ल्ड स्पेशली वुमेन। और इसका मेन एम क्या है कि वर्ल्ड वाइड सभी लोग जो जितने भी पीपल्स हैं उनको एजुकेट कराना, स्पेशली वुमेन्स को। क्या होता है? बिकॉज सम कंट्रीज वुमेन्स हैव नो राइट टू गेट द एजुकेशन। कुछ कंट्रीज़ की जो वुमेन्स हैं उनको राइट नहीं रहता है एजुकेशन पाने का, तो ये स्पेशली वुमेन्स की एजुकेशन पर भी वर्क करती है। इट टीचेस न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग एंड प्रमोट हाइजेनिक लिविंग। ये फार्मिंग की न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स का भी टीच करती हैं। प्लस ये जो हाइजीनिक लिविंग मीन्स जो स्वच्छ, साफ, पूर्ण जो लाइफ्स रहती है उसको कैसे एक्सपेंड करें, उसको कैसे जिएं, उसके लिए भी उन सब रूल्स को भी प्रमोट करती है। इट आल्सो इनकरेज एक्सचेंज ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स अमॉन्ग कंट्रीज थ्रू विजिट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये कंट्रीज़ को उनके कल्चरल प्रोग्राम्स को एक्सचेंज करने के लिए इनकरेज करते हैं। किसके द्वारा? तो जो स्टूडेंट्स और टीचर्स आते हैं उनके विजिट्स के द्वारा। इट हेल्प्स टू प्रिजर्व ओल्ड मोनूमेंट्स एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसकी हेल्प से ही जो ओल्ड मोनूमेंट्स हैं, जो पुराने स्मारक्स हैं या जो वर्ल्ड हेरिटेजेस हैं, तो उनको सिक्योर और प्रिजर्व करने में ये हेल्प करता है। एज यू नो, द करंट चीफ ऑफ यूनेस्को इज आंड्रे एजोले. Andre Azoulay is a woman who is right now a chief of this organization. Second is UNICEF. Full form of UNICEF, United Nations Children's Fund. The establishment year of this organization in 1946. It was set up after the Second World War as United Nations International Children's Emergency Fund to meet the needs of children affected by war. इस ऑर्गेनाइजेशन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के द्वारा उनसे मिलकर जो वर्ल्ड वॉर में चिल्ड्रंस इफेक्टेड हुए थे उनकी हेल्प करने के लिए सेट की गई थी। It collects the distributes fund to serve the needs of the children all over the world. और इसका मेन वर्क सभी डिस्ट्रीब्यूट फंड्स रहते हैं उनको कलेक्ट करके उन चिल्ड्रंस तक पहुंचाना रहता है वर्ल्ड वाइड जिनको इनकी नीड रहती है। इट प्रोवाइड्स फूड एंड मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रंस को फूड और मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं।
इट इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, और ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। इट स्टेशंस मेडिकल ऑफिसर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू प्रोवाइड वैक्सीनेशंस एंड बेसिक हेल्थ केयर टू चिल्ड्रंस। और इसके जो स्टेशंस मीन्स कुछ ब्रांचेस हैं जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इस्टेब्लिश्ड हैं, और उनका मेन पर्पस जो चिल्ड्रंस रहते हैं उनकी जो वैक्सीन्स रहती हैं एंड जो बेसिक हेल्थ केयर रहती है उसको प्रोवाइड्स करना रहता है। दे आल्सो स्प्रेड मैसेज ऑन हाउ टू ब्रिंग अप हेल्थी चिल्ड्रन एज दे आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। और इसका मेन मैसेज क्या रहता है? पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना रहता है कि हम कैसे हेल्दी चिल्ड्रंस को ग्रो करें जो कि पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर हैं। इन आवर कंट्री यूनिसेफ इज़ हेल्पिंग इन मैनी प्रोग्राम। हमारी कंट्री में यूनिसेफ बहुत सारे प्रोग्राम्स में हेल्प करते हैं। आंगनबाड़ी इज़ वन ऑफ सच प्रोग्राम। आंगनबाड़ी उनमें से ही एक प्रोग्राम है। यूनिसेफ मेक्स ग्रीटिंग कार्ड्स एंड सेल्स देम इन द मार्केट टू जनरेट फंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है तो उसको चलाने के लिए कुछ मनी की रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ फंड की नीड रहती है। तो जो यूनिसेफ है वो अपना फंड का कलेक्शन, मोस्ट ऑफ द जो फंड रहता है उसका, वो कहाँ से आता है? तो यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं और उनको वर्ल्ड वाइड मार्केट में सेल करते हैं। तो जिससे भी जो फंड आता है उसको इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है। So, what we learn in this part? We learn about the remaining three organs of the UN, the Trusteeship Council. It supervises the welfare of dependent people under the UN. International Court of Justice settled out legal disputes between the nation and secretary. It is the important organ of the United Nations. It is administrative organ of the United Nations. And also we discuss about the agencies of the United Nations. In this part, we discuss the agencies like UNESCO, United Nations, Educational, Scientific, Cultural Organization, UNICEF, United Nations Children's Fund. So here is part number 2 is completed. If you have any kind of doubt related these organs or these agencies, watch the video again. Then